देखिए, एक तो ये कि एक अच्छी बात इससे हमें ये सोचना चाहिए कि ऑस्टेरिटी की ज़रूरत है पाकिस्तान में। सो ये बात एटलीस्ट एक ऑस्टेरिटी रिफॉर्म जो है वो एक सेंटर स्टेज बन गया है, अगर हम इसको इस तरह सोचें। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका रिफॉर्म पाकिस्तान में एक लाजिम व मलजूम चीज है अगर हमने आगे बढ़ना है। सो एक तो हमारे ऑपरेशनल और करंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको अभी टच किया गया है, उसमें ये ट्रैवल है, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को 15% कम करना है, व्हीकल्स का सही यूज है। मसलन मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकूमत में एक चीज थी कि हमने मोनेटाइज किया, ये रिफॉर्म हमने खुद किया। वो ये था कि अगर आप फॉर एग्जांपल हाईएस्ट ग्रेड के ऑफिसर हैं तो आपको 90,000 रुपया महाना मिलेगा, पर आप इसमें अपनी गाड़ी लीज भी करवाइए, आप इसमें अपनी गाड़ी की जो पेट्रोल है वो भी दीजिए और मेंटेनेंस भी कीजिए। सो गवर्नमेंट से इसका बोझ उतारने की कोशिश की, पर बहुत से ऐसे लोग थे जो 90,000 भी ले रहे थे और साथ साथ गाड़ी भी रख रहे थे। सो हुकूमत हम उस पर सख्ती करेंगे। जहां तक कैबिनेट की सैलरीज ना लेने का ताल्लुक है, देखिए इसको अगर ऑप्टिक्स ही समझ लें आप तो इट्स अ गुड ऑप्टिक्स। सो हर चीज को हमें मतलब ऐसे कहना कि वो अच्छी नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स है, चलें ऑप्टिक्स में ही उन्होंने ये मदद की कि जो भी वो 2-2.5 लाख रुपए ले रहे थे वो नहीं लेंगे, सो वो एक्सचेकर में बच जाएंगे। चले हम कहीं वही पैसे किसी गरीब की मेडिकल पे अगर खर्च हो जाए तो ये एक अच्छी चीज है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक अच्छा आगाज है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है? देखिए बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमारे यहाँ होने वाली हैं, यानी कि इसके साथ साथ 500, ये तो 200 अरब हम कह रहे हैं ना कि हम 12 महीने पे करेंगे। ये भी चलें फिगर को अगर हम देख लें, ये एक आई थिंक इतना बड़ा फिगर करना तो मुश्किल होगा, बट कुछ इसमें से हमें बचत हो जाएगी। 500 अरब की हम पेंशन देते हैं, हमें उसको रिफॉर्म करना है। इसी तरह हमारा जो इंटरेस्ट पेबल है, जो हमारा डेट है, आप डेट का जिक्र बार बार करते हैं, वो 5,200 अरब रुपया है। 5,200 अरब रुपया। ये डॉक्टर साहब किस डेट की बात करें? ये किस डेट की बात करें? एक आपका डेट है ओवरऑल मुल्क का, अच्छा, उसका हर साल एक मार्कअप जाता है और कुछ डेट वापस होता है। जो लोकल मार्कअप है वो मेरा ख्याल है तकरीबन 4,600 अरब है, और जो अगर फॉरेन भी हम डाल लें तो ये 5,200 अरब है। अब जरूरत इस चीज की है कि इसमें से हमें डेट की रीप्रोफाइलिंग और हमें सोचना है कि इसको हमें कैसे आगे लेके चलना है। इसी तरह हमारा जो डेवलपमेंटल बजट है वो तकरीबन 500 से 700 अरब है, पर हम कई ऐसे काम फेडरल लेवल पे करते हैं, या नालियां बनाना, जो कि फेडरल के काम नहीं है, ये तो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल के काम है। सो एक हम चले हैं कि हमने एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करना है, हमने एक्सपेंडिचर करंट भी कट करना है, साइज ऑफ द गवर्नमेंट को भी देखना है। अगर ये काम आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो ये एक खुशाइन बात है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। ठीक हो गया, एक अच्छी बात है, लेकिन इस पे मजीद आगे जाने की जरूरत है। सर, हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात थे 15 दिन से ज़ायद होने वाले हैं, और इसके बाद भी इतलात आई हैं कि कुछ वर्चुअल मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन अभी तक जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो नहीं हुआ। दूसरी जानिब IMF ने दीगर जो कहा है कि जो आपने टारगेटेड सब्सिडी है उस पर फोकस करें, जो अमीर लोग हैं उन पे जो सब्सिडी दी गई है उसको खत्म किया जाए। ये एक बहुत जेन्युइन किस्म का कंसर्न है IMF का, और ये आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बार बार इस बात पे फोकस करते आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि ये जो मुज़ाकरात हैं और जो मुआहदा है स्टाफ लेवल, वो किस हद तक मजीद डिले हो सकता है, और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी? मैं जब भी आपके पास बात करने के लिए आया हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि IMF ही आपका सेवियर है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि आप यू आर इंचिंग टुवर्ड्स अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द फंड। तो आप ये देखिए कि चाइना ने आपके $700 मिलियन जो 3 माह पहले वापस गए थे वो रीफाइनेंस करने के लिए कह दिया है। इधर फ्राइडे को, आज या मंडे को ये पैसे हमारे पास आ जाएंगे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आप हमारी बात के में जो सच्चाई है, या इस वक्त जो मुल्क की जरूरत हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसको करते ही आप देखिए कि आपके रास्ते किस तरह खुलना शुरू हुए। अगर ये हो जाए तो आपके रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू हो जाएगा। अब हम खड़े कहाँ हैं? मैं तो किसी सूरत में पहले 3 नवंबर को करना चाहिए था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जब वो टीम को बुलाना चाहिए था। अब आज आपसे हम बात कर रहे हैं और हम 24 फरवरी को खड़े हैं। हमें आज भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए, और ये मतलब आसान समझना है, कीमतों में रद्दोबदल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है, और जो इकोनॉमिक्स कहती है वो ये कहती है सप्लाई साइड भी मैटर करती है, चीजों की किल्लत हो
कीमत बढ़ती है, पर साथ साथ अगर जो पैसा है लोगों के हाथ में वो आसानी से अगर बैंक से बोरो कर रहे हो तो वो गाड़ियां भी खरीदेंगे, टेलीफोन भी खरीदेंगे, तो उसको रोकने के लिए आपको शरह सूद में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक पर है। असल में इससे जो एक बढ़ा हुआ प्रॉब्लम है वो है जो मैं शुरू में एक्सप्लेन कर गया हूँ कि चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जब पैसे कंफर्म होंगे तो आईएमएफ से एग्रीमेंट होगा, इसलिए कि आपके रिजर्व्स को बढ़ाना आईएमएफ का एक कलीदी काम है। यहाँ पे खड़े